हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फ्लो चार्ट, डायग्राम और कोई भी मैप या किस तरह से आप अपने आंसर को एनरिच करें डायग्राम का समावेश करते हुए। सभी तरह के डायग्राम का समावेश मैंने इसमें करने की कोशिश करी है। इसमें आपको बहुत डिफरेंट तरीके के डायग्राम मिलेंगे जिससे आप अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। साथ ही अपकमिंग जो आरएएस मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के डायग्राम अपने आंसर में ऐड करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आरपीएससी स्टडी हब आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे डायग्राम। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि लास्ट में जो है आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको बस अपने आंसर को एनरिच करने के लिए अगर कहीं से कुछ कंटेंट मिल जाता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाए या फिर आपको कहीं से भी मिलता है तो आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जैसे कि मैं आज, अगर आप देख कर जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि हम किस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें फर्स्ट डायग्राम की। फर्स्ट डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो इसमें जब भी आपको कोई अप एंड डाउन वाली चीज़ें बतानी हो, जैसे ऐसे ऐसे करके कुछ बताना हो, ठीक है, नीचे आप प्रोज एंड कॉन्स वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि मान लो बेनिफिट्स ही हो गए, कुछ भी हो गया। तो जहाँ पर भी संभावना बनती है आप ऐसा डायग्राम बना के आए, या फिर आपको कोई पॉइंट्स शो करने हैं तो आप इधर से पॉइंट शो कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे की, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अगर आपको कोई भी डायग्राम में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये रहा और ये रहा, 3 पॉइंट शो करने हैं तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, या फिर और भी पॉइंट्स है तो आप इधर बनाकर भी और भी पॉइंट शो कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि कितना क्विक, मतलब आपको एग्जाम में फटाफट तरीके से सोचना है कि मैं डायग्राम को किस तरह से बनाऊं। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट डायग्राम, अब कोई भी टॉपिक है उसमें हम बीच में लिख सकते हैं सकारात्मक, लिख सकते हैं लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पर हम नकारात्मक लिख सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक है उसको हम सेंटर में लिख के, उसके 2 ही पक्ष है, पक्ष विपक्ष हो। पक्ष विपक्ष का एक तरीका ये भी होता है, इधर पक्ष लिख दिया अपन, इधर विपक्ष लिख दिया, या सकारात्मक नकारात्मक, या फिर कुछ एक ही चीज़ है ना, केवल एक ही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें 2 नंबर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी हम डायग्राम यूज कर सकते हैं। तीसरा है इस तरह से, ये रहा डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम ये हो गया, 3 कॉर्नर्स में हमको शो करना हो कोई चीज़ को, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक ये डायग्राम है वो काफ़ी इफेक्टिव है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली माइंड पर प्रभाव पड़ता है डायग्राम का। अगर आपके पास टाइम भी कम बचता है ना, तो आप ब्रीफली अगर डायग्राम बनाकर भी पॉइंट्स लिखाएंगे ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, आगे हम देखते हैं, सॉरी, ये रहा एक डायग्राम और है। सेंटर में आप ये बनाइए ट्राइंगल, फिर आप साइड में आप रेक्टेंगल बना दीजिए या फिर स्क्वायर बना दीजिए, जो भी आपके आंसर के अकॉर्डिंग है आप बना दीजिए। इस तरह से हो गया डायग्राम। अगर आप कोई डायग्राम सेंटर में बना रहे हैं, फिर उसके आउटलाइन में भी 1-2 पॉइंट्स लिख रहे हैं, फिर साइड में आप जो है ये एरो बनाकर पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डायग्राम को यूज़ करिए। एक ये हो गया वेन डायग्राम, इस तरह से भी आप यूज़ करिए। कुछ पॉइंट्स शो करने हैं, 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, 3 पॉइंट्स को मान लो कुछ पॉइंट्स यहाँ शो कर दिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ शो कर दिए। अंदर में हमें कोई डेटा याद है तो हम डेटा भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको याद आ रहा है, जब आप देखेंगे प्लस में आपकी तैयारी है तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये डायग्राम मैं बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में होना चाहिए ना, मैं कैसे कैसे डायग्राम बनाऊँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइए। आरपीएससी स्टडी हब काफ़ी अच्छे डायग्राम्स आपके लिए लेकर आया है। फिर इसके बाद में हम बात करें ये वाला डायग्राम, ये भी इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट में मैं टॉपिक सहित बताऊंगी, थोड़ा अब आगे चलेंगे ना तो नेक्स्ट स्लाइड जो आएंगी और उसमें हम टॉपिक भी बात करें कि इस टॉपिक के लिए ये इतना बन सकता है। एक ये हो गया हमारा डायग्राम इस तरह से, एक ये हो गया, ठीक है। अभी मैं ब्रीफली में, अब देखो कई मान लो कई बार 4 पॉइंट्स होते हैं तो उसको हमें शो करना होता है, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। प्लस में बीच में भी हम कुछ डेटा शो कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, या फिर इस तरह से, किसी भी तरह से हम शो कर सकते हैं। और इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। शॉर्ट में 2 नंबर में भी ये काफ़ी इफेक्टिव होगा, हर आंसर में ये इफेक्टिव होगा अगर आप इनका समावेश करते हैं तो। अब इस तरह से हो गया ये डायग्राम, इस तरह से बना सकते हैं एक डायग्राम, और कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हो गए
कि आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है। अब ये देखो, मान लो किसी पॉइंट्स में हमें पॉइंट्स ऐड करने हैं, कोई भी टॉपिक हो गया हमारा, तो टॉपिक का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर यहाँ पर हम जो है वो उसके सब पॉइंट्स है वो सारे हम ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पे, और भी बना सकते हैं। अगर पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा है, 8-10 पॉइंट है, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हो गया कि हमें ये शो करना हो, हेक्सागोनल बना के हो गया, ये हो गया पेंटागन वगैरह हो गया, तो उस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब ये हो गया, अगर हमारे पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो इस तरह का डायग्राम भी हम शो कर सकते हैं। ये देखिए, टोटली मीन यही है कि आपको डायग्राम का समावेश करके आना है। अब वो आपका है कि आपको कौन सा तरीका जो है बेस्ट लगता है, किस तरह से आप अपने डायग्राम को और इफेक्टिव वे में बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक तरीके बता रही हूँ कि आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको अप डाउन में कुछ बताना है कि हाँ इधर से ये डाउन जा रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, और आप इस तरह से भी डायग्राम बना के कुछ चीज़ें शो कर सकते हैं। विंड्स वगैरह में तो आपको वो डायग्राम बनाने होते हैं। फ्लो ऑफ इवेंट्स, अब मान लो कोई फ्लो चार्ट हमें बनाना है, उसके सब पॉइंट्स भी है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे कि हम राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो वो कई बार उसका क्या पूछ जाता है, पूरा सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस में हमारे काम आता है। ठीक है, जैसे SDM हो गया, है ना, उसके बाद में DYSP, ये सारा जो है हम इसमें पूरा इस तरह से हम बना सकते हैं। अब कोई साइकिल हमें बताना है तो साइकिल को शो करना है तो इस तरह से बना सकते हैं। साइंस में काफ़ी इफेक्टिव होता है ये भी डायग्राम। तो किसी भी चीज़ में अगर कोई सीक्वेंस फॉलो हो रही है तो उस तरह से हम बना सकते हैं। एक सर्किल पूरा होता है, उसमें हम ये बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉपिक से कि टॉपिक में कैसे हैं। मान लो हम LSG की टॉपिक की बात करें तो LSG में फंड्स क्या क्या हो गए, फंक्शंस क्या क्या हो गई, फंक्शनरीज क्या क्या हो गई, तो उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके, दूसरा है मान लो वर्क कल्चर है। ठीक है, वर्क कल्चर में हमारा देख सकते हैं हम, वर्क कल्चर की हमारा जो है पेपर फर्स्ट में और पेपर जो थर्ड है उसमें काफ़ी इफेक्टिव वे में हम इसको बना सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया हमारा, कंसल्टेशन हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, और भी कोई चीज़ें तो हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से भी हम इसमें बना सकते हैं। फिर हमारा पावर सेक्टर, अगर हम ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुछ बना रहे हैं तो ऊर्जा क्षेत्र में हम एक्सेसिबिलिटी देखेंगे, ओके, अफोर्डेबिलिटी देखेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे, यानी पहुंच कितनी है, ठीक है, अफोर्डेबल कितना है और अवेलेबिलिटी कितनी है। फिर तीसरा हम बात करें, आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट और इंक्लूसिवनेस, यानी हम बात करें डेवलपमेंट, विकास की बात करें, समावेशी सतत समावेशी विकास जो होता है उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, सतत समावेशी विकास। ठीक है, तो उसमें भी हम सब पॉइंट्स की बात करें तो ये हो गया कंसर्न फॉर फ्यूचर, केयर फॉर एनवायरमेंट, कंसर्न एंड केयर फॉर द पुअर, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स, और साथ में और भी हम कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड ध्यान में आ रहे हैं तो उनको और हम एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें NP में रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रिकेपिटाइज हो गया, रिफॉर्म हो गया और रिजोल्यूशन हो गया। और भी टॉपिक हो तो आप सब ऑन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिफ्रिकेशन हो गया, डिजास्टर हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया और डीरेगुलेट हो गया। ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में हमने सेंटर में एग्रीकल्चर लिख दिया। फिर उसके बाद में हमारा हो गया इरिगेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंश्योरेंस हो गया और इंटेंसिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया में बात करें तो डिजिटल इंडिया के हम पिलर्स को भी इस तरह से शो कर सकते हैं, या फिर डिजिटल इंडिया के कोई भी चीज़ें, स्पीड हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, सर्विस हो गया, या और भी हम टॉपिक बना के इसमें हम एड ऑन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। मैं एक प्रारूप बता रही हूँ कि हाँ आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, बाकी उसमें आप अपने तरीके से और भी उसको अच्छा बना सकते हैं। फ्लो ऑफ इवेंट्स की बात करें तो SR रिफॉर्म्स होंगे, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो गए। फिर उसमें भी अगर हम बात करें मॉडरेट्स की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें तो फिर जैसे गांधी हो गया, राइट लेफ्ट हो गए। तो इस तरह से आप जो है ना डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप डायग्राम उसको बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सोशल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बैलेंसिंग एक्ट, वुमन, इस तरह से आप बना सकते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ पे अगर आपको बनाना हो, सैलरीज हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, कोहिनूर जो था उसका हो गया, इसके अलावा मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सारे इसके इशू हो गए। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बताया था उसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वर्चू इथिक्स। अगर इथिक्स में आपको बनाना हो तो इथिक्स में कंपैशन हो गया, ठीक है, इधर करेज हो गया, और बीच में राउंडेड पर्सनैलिटी हो गई, या फिर कोई भी पर्सनैलिटी हो गया, या कोई भी टॉपिक इथिक्स का होगा उसको सेंटर में आप कर दीजिए और उसके पार्ट्स को है इस तरह से लेफ्ट राइट में आप शो कर सकते हैं। कंपैशन हो गया और करेज हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा भारत निर्माण। अगर भारत निर्माण पे कोई ऐसे आता है, आप ऐसे में भी कर सकते हैं, या फिर भारत निर्माण पे कोई क्वेश्चन आता है या इंडियन गवर्नमेंट पे कोई स्कीम आए तो उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हैं। रोड्स, पावर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, और भी आपको याद आता है तो वही ऐड ऑन करते चले जाइए आप कि निर्माण से रिलेटेड कौन सा है और भारत से रिलेटेड कौन सा है। ये सारे निर्माण हो गए। फिर नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई ऐसे आता है तो उसके भी हम ऐसे करेंगे, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अब्जॉर्प्शन, अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर मान लो डिमांड का और फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स का, तो हम लो डिमांड का हो गया, फिर लो आउटपुट, लो डिमांड, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लेशन पे आता है तो इन्फ्लेशन, टाइट एमपी, डिक्रीज, ठीक है, इन एड और इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद में है हमारा एनसीसी, एनएसएस, नासा, पार्लियामेंट, या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट का आ गया, नासा का आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसमें भी हम इसका पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन हो गया, बाल भवन, पोस्को चाइल्ड राइट्स हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सारा इस तरह से आप जो है वो डायग्राम आप बना सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि काफ़ी तरीके के मैंने डायग्राम आपको बताए हैं। आप इनको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर बना कर आइए, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होगी। और आप आके एग्ज़ाम देने के बाद आप मुझे बताइएगा भी कि आपका पेपर कैसा हुआ और किस किस ने एग्ज़ाम में, मेंस की एग्ज़ाम में इन डायग्राम का समावेश किया है और अपना उत्तर लिखने के बाद वो संतुष्ट भी है कि हाँ मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबको बेनिफिट हो। सो thank you for watching this video. Bye. All the best for upcoming exam. Do your best.